हाय गाइस। आज हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए पार्ट 1 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो मैं खाली फर्स्ट ईयर का डिस्कस करूंगा, उसके बाद सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो ज़्यादा सिलेबस को लेकर अन्य अदर चीज़ों को लेकर बहुत उनको प्रॉब्लम समस्याएं होती हैं। और इस समय तो समस्याएं ज़्यादा हो रही होंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं हो रही हैं, बच्चे सब घर पे हैं। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि जो है सिलेबस डिस्कस कर दिया जाए। और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का जब फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पहुंच जाता है या फिर फाइनल पहुंच जाता है, तो वो होशियार हो जाता है काफ़ी। तो वो सिलेबस को अपने से निकाल सकता है, पढ़ सकता है। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अभी इसको देखिए, और इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का, उसमें तीनों साल का होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए। और अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं सेकेंड ईयर का भी सिलेबस डिस्कस करूं या फाइनल ईयर का भी, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम कर देंगे। चलिए इसको हम चालू करते हैं। तो आपको बीए पार्ट 1 में पेपर 1 में है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, पॉलिटिकल थियरी है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। जो है यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा डेफिनेशंस अर्थात परिभाषाएं। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति शास्त्र का जो है प्रकृति क्या है, इसका स्कोप क्या है। उसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, एज स्टडी ऑफ पावर, एज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है। ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद यूनिट फर्स्ट में ही जो है सेकंड टॉपिक आपका इसमें है नॉमक्लेचर अर्थात नामकरण। तो नामकरण के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा इसमें। उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस, ये थर्ड वाला जो आपका इसमें टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस है, इसका इट्स रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेस, अर्थात अन्य सामाजिक विज्ञानों का क्या संबंध है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच से, वो आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जो आपको पढ़ना है इसमें अप्रोचेस है, तो दृष्टिकोण है। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति शास्त्र के विभिन्न दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोण जो है। तो इसमें आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियर, यानी अर्थात इसमें पढ़ना है आपको ऐतिहासिक, दार्शनिक और जो है फिलोसफिकल और बिहेवियर अर्थात व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद जो आपका है यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना होगा मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ। यूनिट जो 3 है, 2 है, जो इसमें आपको पढ़ना है स्टेट। तो स्टेट पर ही ये यूनिट 2 बनाई गई है। तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे मीनिंग एंड एलिमेंट्स, यानी कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य क्या है, ये पढ़ेंगे। एलिमेंट्स, राज्य के तत्व कितने हैं। और डोमिनेंट परस्पेक्टिव, आइडियलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, लिबरल, सोशल वेलफेयर। तो ये आपको यानी कि जो है आइडियलिस्टिक एक आदर्शवादी और एक प्रकार से व्यक्तिवादी, उदारवादी, सामाजिक कल्याणकारी, ये सारी राज्य की जो दृष्टिकोण राज्य में प्रकार जो है वो पढ़ेंगे किस प्रकार का है। उसके बाद आप जो है इसके अंतर्गत एक टॉपिक और होगा आपको 2-3, जैसे कंटेम्प्रोरी लिबर्टेरियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक है हो गया आपका। और गांधीयन कॉन्सेप्ट एंड मार्क्सियन व्यू ऑफ द स्टेट, ये आपको इसमें एक दो टॉपिक, 3 टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद यूनिट जो इसमें यूनिट 2 का ही जो सेकंड टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ द स्टेट, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना डिफरेंट थ्योरीज, विभिन्न परिभाषाएं। इसके अंतर्गत आपको है डिवाइन थ्योरी, फोर्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इवोल्यूशनरी। तो ये आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम लोग यूनिट 3 देखते हैं। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सॉवरेंटी। देखिए आपको दिख रहा होगा सॉवरेंटी। सॉवरेंटी में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट थ्योरीज। तो डिफरेंट थ्योरीज में आपको पढ़ना है मोनिस्टिक, प्लूरलिस्टिक, फिलोसफिकल, ये हो गया। उसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें नेशन एंड नेशनलिज्म, अर्थात राष्ट्र और राष्ट्रवाद। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा चैलेंजेस बिफोर द नेशन स्टेट, ग्लोबलाइजेशन एंड इमरजेंसी ऑफ सिविल सोसाइटी।
तो ये आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आपको है कॉन्सेप्ट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, लॉ, जस्टिस, पनिशमेंट, सिटीजनशिप, अर्थात स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, न्याय, दंड और नागरिकता, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 जो है आपका, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, अर्थात विकासवादी समाजवाद। इसके अंतर्गत आप देखेंगे विकासवादी समाजवाद क्या था और उसके बाद विकासवादी समाजवाद कैसे है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है मार्क्सिज्म, अर्थात मार्क्सवाद, फासिज्म, फांसीवाद, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और कम्युनिटेरियनिज्म, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद ये बुक रिकमेंडेड कुछ दिया है, तो आप इसमें देख लीजिएगा, जो बुक आपको अच्छी लगे वो रिफर कर लीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, हम लोग अब पेपर 2 देखते हैं इसका। तो पेपर 2 में है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत है विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूके, यूएसए, चाइना एंड इंडिया, अर्थात यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना एंड इंडिया, तो ये आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम लोग यूनिट फर्स्ट देखते हैं। इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में आपका है, एक मिनट, यूनिट फर्स्ट में जो आपका है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। इसके अंतर्गत पढ़ना है ब्रिटेन के संविधान में 4 संविधान आपको पढ़ना होगा, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और चाइना। तो ब्रिटेन के संविधान में साइलेंट फ्यूचर्स, कन्वेंशंस, मोनार्की, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंतर्गत पढ़ना होगा पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन, उसका शक्ति, फंक्शंस। उसके बाद आपका है रिफॉर्म ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद है ऑर्गन्स ऑफ द हायर जुडिशरी, इसका जुडिशरी का पावर एंड फंक्शंस। उसके बाद पार्टी सिस्टम क्या है ब्रिटेन में, ये पढ़ना होगा, अर्थात दलीय व्यवस्था। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है अमेरिका का संविधान। इसके अंतर्गत है साइलेंट फ्यूचर, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, कांग्रेस। कांग्रेस के अंतर्गत जो अमेरिका की विधायिका है कांग्रेस है, तो कांग्रेस के अंतर्गत आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शंस। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आपको पढ़ना होगा ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शंस, जुडिशियल रिव्यू, पार्टी सिस्टम, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी जो है आपका। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना मेन फ्यूचर्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, और प्रेसिडेंट, प्रीमियर, स्टेट काउंसिल, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। उसके बाद आपको पढ़ना है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, और सुप्रीम को पीपल कोर्ट में आपको क्या पढ़ना होगा, इसका पढ़ना होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शंस, तो ये आप देखिए। उसके बाद आपका यूनिट जो 4 है उसके अंतर्गत है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, प्रस्तावना, मेन फीचर्स, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 5 जो है आपका, यूनिट 5 में आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी। तो इसके अंतर्गत है आपका प्रेसिडेंट, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट का पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शंस। उसके बाद आपका है जुडिशियर जुडिशियर जुडिशरी के अंतर्गत आपको पढ़ना सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शंस। फिर है जुडिशियल रिव्यू एंड जस्टिस, जुडिशियल एक्टिविज्म है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एक मिनट, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद आपको पढ़ना होगा स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के अंतर्गत पढ़ना होगा ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शंस, और आगे पढ़ना होगा आपको पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, और आगे है आपका पार्टी सिस्टम इन इंडिया और बेसिक फ्यूचर्स, तो ये सारी चीजें आपको इसमें कन्वेंशन से पढ़नी है। तो 4 देशों का संविधान पढ़ना है, और इसका बुक आप नीचे देखेंगे तो दिया, रिकमेंडेड बुक दिया है, तो आप बुक रिफर कर सकते हैं। तो आपको यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको जो है आपको बताऊंगा। और आपको अगर वीडियो एक एक टॉपिक का चाहिए तब भी आप बताइएगा, वैसे मैं बनाने वाला हूँ इसका वीडियो एक एक टॉपिक का। धन्यवाद।